महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों ही गठबंधनों में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी है। असली नकली शिवसेना और एनसीपी की लड़ाई के लिहाज से भी ये चुनाव महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। दोनों गठबंधनों के फाइट में नजरें दोनों शिवसेना और दोनों एनसीपी के प्रदर्शन पर टिकी हुई हैं। दोनों पार्टियों के दो फाड़ होने के बाद हो रहे ये पहले विधानसभा चुनाव उद्धव ठाकरे, शरद पवार और अजीत पवार के लिए भी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे अपनी शिवसेना यूबीटी को असली शिवसेना बताते हैं, तो वहीं एकनाथ शिंदे अपनी शिवसेना को। कुछ ऐसी ही कहानी एनसीपी की भी है। एनसीपी के नाम निशान की लड़ाई में शरद पवार को मात देने के बाद अजीत पवार अपनी पार्टी को असली एनसीपी बताते हैं। ये चुनाव एक तरह से इस बात का भी जनमत परीक्षण भी माने जा रहे हैं कि जनता किसकी पार्टी को असली पार्टी मानती है। जनता शिंदे की पार्टी को असली शिवसेना मानती है या उद्धव ठाकरे की पार्टी को? अजीत की पार्टी को असली मानती है या शरद पवार की पार्टी को? असली नकली की इस फाइट में सबकी नजरें उन सीटों पर भी टिकी हैं जहां मुकाबला इन्हीं दलों के दो धड़ों के बीच में है। शिवसेना के दोनों धड़े 49 सीटों पर आमने सामने हैं, तो वहीं 38 सीटों पर मुकाबला एनसीपी बनाम एनसीपी है। शिवसेना की फाइट वाली 49 में से 12 सीटें मुंबई महानगर की है। मुंबई की सीटों पर शिवसेना का वर्चस्व माना जाता रहा है। असली नकली की इस फाइट में सबकी नजरें उन सीटों पर भी टिकी हैं जहां मुकाबला इन्हीं दो धड़ों के बीच में है। एनसीपी की बात करें तो शरद पवार और अजीत पवार की अगुवाई वाली पार्टियां जिन सीटों पर आमने सामने हैं, उनमें से ज्यादातर सीटें पश्चिम महाराष्ट्र की है। पश्चिम महाराष्ट्र को एनसीपी का गढ़ माना जाता रहा है। दो दलों से निकली इन चार पार्टियों की पहली चुनावी परीक्षा हुई थी। अजीत पवार की पार्टी ने 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और केवल 1 सीट ही जीत सकी थी। वहीं शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी को 8 सीटों पर जीत मिली थी। शरद पवार की पार्टी ने 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। शिवसेना की बात करें तो दोनों दलों के उम्मीदवार 13 सीटों पर आमने सामने थे। इन 13 सीटों पर दोनों दलों के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिला था। तब उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी 6 और एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना 7 सीटों पर विजय रही थी। अब देखने वाली बात होगी कि दो पार्टियों में से बनी 4 पार्टियों में से महाराष्ट्र की जनता किसे पसंद करती है, किसे असली का तगमा देती है और किसको नकली करार देती है।